मिस्र में रानी हाशेमेटा का शासन स्वर्ण युग माना जाता था। उनके नेतृत्व में मिस्र में समृद्धि, ज्ञान और शक्ति की बहार थी। लेकिन इस चमकदार युग के पीछे एक रहस्यमय भविष्यवाणी की छाया हमेशा बनी रहती थी। पुरानी कथाओं के अनुसार जो भी राजा प्राचीन रहस्यों को खोलेगा, वह फिरौन के अभिशाप से नहीं बच पाएगा। रानी हाशेमेटा इन पुरानी कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानती थीं, लेकिन महल के बुजुर्ग पुजारियों का विश्वास था कि मिस्र की आत्मा उन रहस्यों में छुपी है जिन्हें छेड़ना विनाश को बुलावा देना है। एक दिन महल के पुरातत्वविदों ने एक रहस्यमय गुप्त सुरंग की खोज की। यह सुरंग रेगिस्तान के नीचे कहीं दूर तक फैली थी। जांच करने पर पता चला कि यह एक भूले बिसरे फिरौन के मकबरे की ओर जाती है, एक ऐसा मकबरा जिसे इतिहास ने भुला दिया था। रानी हाशेमेटा ने अपने राज्य के गौरव और इतिहास को उजागर करने के लिए इस मकबरे को खोलने का आदेश दिया, लेकिन महल के सबसे बुजुर्ग पुजारी ने उन्हें चेतावनी दी। इस मकबरे को खोलना एक विनाशकारी अभिशाप को जगाना है। भी इसके रहस्यों को छेड़ेगा, वह अपने साम्राज्य को संकट में डाल देगा। रानी ने पुजारियों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें विश्वास था कि ज्ञान और साहस से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। जब मकबरे को खोला गया, तभी से अजीब घटनाएं होने लगीं। नील नदी अचानक अपनी सीमा तोड़कर बाढ़ का कारण बन गई। राज्य की फसलें सूखने लगीं, जिससे लोग भूखमरी की चपेट में आ गए। एक रहस्यमय बीमारी पूरे मिस्र में फैल गई, जिसे कोई चिकित्सक ठीक नहीं कर पा रहा था। मिस्र के लोग इन आपदाओं को फिरौन के अभिशाप का परिणाम मानने लगे। डर और अविश्वास ने पूरे साम्राज्य को जकड़ लिया। मकबरे के अंदर कुछ ऐसा था जिसे सदियों तक बंद रखा गया था। एक प्राचीन रक्षक जो मकबरे की रक्षा के लिए जाग गया था। यह रहस्यमय शक्ति मकबरे की शांति भंग करने वालों से प्रतिशोध लेना चाहती थी। धीरे धीरे इस अज्ञात शक्ति का प्रभाव पूरे महल में फैलने लगा। महल के रक्षक गायब होने लगे और रहस्यमयी आवाजें रात में सुनाई देने लगीं। रानी हाशेमेटा को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण श्राप नहीं है। यह शक्ति पूरे मिस्र को नष्ट कर सकती है। रानी ने महल के प्राचीन ग्रंथों में इस अभिशाप का समाधान खोजने की कोशिश की। कई महीनों की खोज के बाद उन्हें एक रहस्यमय ग्रंथ मिला, जिसमें लिखा था, केवल पवित्र अनुष्ठान ही अभिशाप को रोक सकता है, लेकिन यह अनुष्ठान करने के लिए किसी को जीवन और मृत्यु की सीमा पार करनी होगी। रानी हाशेमेटा जानती थीं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अपने राज्य की रक्षा के लिए वह कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थीं। अनुष्ठान पूरा करने के लिए रानी को सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। उन्हें अपनी सबसे मूल्यवान चीज का त्याग करना था। रानी ने अपनी दिव्य शक्ति को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी आत्मिक ऊर्जा का बलिदान देकर उस अज्ञात शक्ति को शांत किया। जब अनुष्ठान पूरा हुआ, तो महल के ऊपर से काले बादल हट गए। नील नदी शांत हो गई, फसलें फिर से लहलहाने लगीं और बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। रानी हाशेमेटा के इस बलिदान ने मिस्र को विनाश से बचा लिया। उनका साहस और बलिदान उन्हें इतिहास की महानतम रानियों में स्थान दिलाता है। मिस्र के लोग उन्हें रक्षक रानी कहने लगे, एक ऐसी रानी जिसने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए हर कठिनाई का सामना किया। लेकिन जब मकबरा पूरी तरह से बंद किया जा रहा था, तब एक गुप्त कक्ष में एक रहस्यमय ताबूत मिला। उस ताबूत पर एक शिलालेख उकेरा गया था, जो इस ताबूत को खोलेगा वही अपने भाग्य को खो देगा। क्या इस ताबूत में कोई और भयावह रहस्य छुपा है? क्या यह अभिशाप सच में खत्म हुआ या सिर्फ एक नई आपदा की शुरुआत है? यह रहस्य अगले एपिसोड में खुलेगा।